अब फाइनल डाइजेशन होगा इंटेस्टाइन में। इंटेस्टाइन जो है इंटेस्टिनल जूस सिक्रीट करेगी। इंटेस्टिनल जूस में बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं, जैसे कि माल्टेज, डाइपेप्टिडेज, लाइपेजेस, न्यूक्लियोसाइडेजेस। अब इंटेस्टाइन पतली सी लेयर तो है नहीं, इंटेस्टाइन में एक लेयर होती है, उसको हम बोलते हैं इंटेस्टिनल म्यूकोसा। ये इंटेस्टिनल म्यूकोसा बनी होती है गॉबलेट सेल्स में, यानी इंटेस्टिनल म्यूकोसा में सेल्स होते हैं, उनको सेल्स को हम बोलते हैं गॉबलेट सेल्स। ये गॉबलेट सेल्स सिक्रीट करते हैं म्यूकस, इम्पॉर्टेंट है, जिससे कि लुब्रिकेशन में हेल्प करे वो। साथ साथ इंटेस्टाइन की लेयर वो रिलीज़ करती है इंटेस्टिनल जूस। उस इंटेस्टिनल जूस में एंजाइम्स होते हैं, जो ऑलरेडी मैंने बताया आपको, अलग अलग तरीके के एंजाइम हैं और अलग अलग फूड कंपोनेंट में वो एक्ट होते हैं और फूड को डाइजेस्ट करते हैं। हमको इतना तो हमको मालूम है कि फूड जो है वो पैनक्रियाटिक जूस की वजह से किस में कन्वर्ट हुए थे, प्रोटीन जो है वो डाइपेप्टाइड्स में कन्वर्ट हुए थे, और क्या बोलते हैं कार्बोहाइड्रेट जो है माल्टोज, सुक्रोज, लैक्टोज, इनमें कन्वर्ट हुए थे, और जो प्रोटीन्स जो हैं वो डाइपेप्टाइड्स में कन्वर्ट हुई थी। पैनक्रियाटिक जूस में जो कि एंजाइम प्रेजेंट था उन्होंने डाइजेस्ट किया था, और जो फैट्स थे वो डाइग्लिसराइड्स में और मोनोग्लिसराइड्स में कन्वर्ट हुए थे पैनक्रियाटिक एंजाइम्स की वजह से। अब जो रिलीज़ हुआ है इंटेस्टिनल जूस, जिसमें कि अलग अलग तरीके के एंजाइम्स हैं, तो सबसे पहले हम देखेंगे डाइपेप्टाइड्स जो होते हैं। वो डाइपेप्टाइड्स जो हैं यानी कि क्या है, प्रोटीन्स हैं। उन डाइपेप्टाइड्स का पे एक्ट होते हैं डाइपेप्टिडेज एंजाइम, जहाँ पे ए एस ही आ जाएगा वो एंजाइम, एज करके मैं बोल रही हूँ, डाइपेप्टिडेज, वो अब अमीनो एसिड में कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है, डाइपेप्टिडेज की प्रेजेंस में डाइपेप्टाइड्स कन्वर्ट हो जाएंगे अमीनो एसिड में। लैक्टेज की प्रेजेंस में लैक्टोज कन्वर्ट हो जाएगा ग्लूकोज और गैलेक्टोज में। सुक्रोज कन्वर्ट हो जाएगा सुक्रेज की प्रेजेंस में ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में। डाइग्लिसराइड्स और मोनोग्लिसराइड्स लाइपेजेस की प्रेजेंस में, एजेस जहाँ बोला है वो एंजाइम है, वो कन्वर्ट हो जाएंगे फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में। आई बात समझ में? तो यानी कि कार्बोहाइड्रेट कन्वर्ट हो गया ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में, या फिर ग्लूकोज या गैलेक्टोज में, या फिर ग्लूकोज या फिर फ्रुक्टोज में, या फिर माल्टोज जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा ग्लूकोज, और ग्लूकोज के 2 मॉलिक्यूल से बना होता है। और जो फैट जो है वो कन्वर्ट हो जाएंगे फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में, यानी कंप्लीट डाइजेशन हो जाएगा इंटेस्टिनल जूस की प्रेजेंस